चलो तो जय हिंद सभी को। और हमारा जो एडजेक्टिव चैप्टर है वो तो खत्म हो चुका था, है ना। अब क्या होना है, अब होनी है एक्सरसाइज। ठीक है, तो क्या है ये आपकी एडजेक्टिव की एक्सरसाइज। ठीक है भाई, क्या कर रहे हैं। तो देखो पहला जो लाइन है वो क्या लिखा है, वो लिखा है ऑल दीज क्वेश्चंस आर बेस्ड ऑन डिफरेंट डिफरेंट एग्जाम्स। यानी जितने भी जो एक्सरसाइज में क्वेश्चंस हैं वो सारे के सारे अलग अलग जो एग्जाम्स आए हैं उन पे बेसिस है। ठीक है, तो परेशान ना हो बिल्कुल भी। ठीक है भाई, चलो तो ये जितने भी सारे क्वेश्चंस आएंगे एक्सरसाइज में वो आपके किसी ना किसी एग्जाम में आए हुए जो क्वेश्चंस हैं उनके बेसिस पर ही हैं ये। ठीक है, चलो तो हम एक एक करके स्टार्ट करते हैं। करके लाए हो ना घर से एक्सरसाइज, वेरी गुड। चलो तो पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है, इट इज डिफिकल्ट टू जज विच इज द एल्डर ऑफ द फोर सिस्टर्स। ये बहुत कठिन है कि चारों बहनों में से बड़ी कौन है। कितनी बहन है, चार, है ना। और चार यानी मोर देन टू, और मोर देन टू वाली कंडीशन में हम कंपेरेटिव डिग्री का इस्तेमाल नहीं करते। किसका करते हैं, सुपरलेटिव डिग्री का। तो क्या यहाँ पे एल्डर आएगा, क्या आएगा, एल्डेस्ट। हाँ क्या है ये, बहन। बहन है ना, बहन बोले तो कैसा रिलेशन है, फैमिली, है ना। कुछ लोग क्या कहते हैं, कैसा रिलेशन है, ब्लड। आपको जिस भाषा में जिस शब्द से समझना समझ लो, मतलब ये एक ही उसके हैं, है ना। तो हम जब फोर सिस्टर्स हैं तो क्या हम यहाँ पे ओल्डेस्ट लगाएंगे, नहीं लगाएंगे। क्या लगाएंगे फिर हम लगाएंगे एल्डेस्ट। क्या लगाएंगे, एल्डेस्ट। तो क्या यहाँ पे आर्टिकल द आएगा, आएगा, क्योंकि क्योंकि सुपरलेटिव डिग्री से पहले आर्टिकल का प्रयोग करते हैं। तो गलती कौन से पार्ट में होगी आपके में, सी पार्ट में गलती हो गई। समझ में आ गया अच्छे से। किस किस को नहीं आया मुझे पूछिए। विद्या का समय, ओके, मतलब विद्या कसम ना देता तो पूछते नहीं, नालायक। चलो देखते हैं क्या चीज समझ नहीं आई मुझे बताओ। ओके, एल्डेस्ट का समझ नहीं आया है ना, जरा समझे। देखिए ओल्ड की कंपैरेटिव डिग्री दो होती है, एक तो होती है ओल्डर और एक होती है एल्डर। सुपरलेटिव डिग्री भी दो होती है, एक तो होती है ओल्डेस्ट और एक होती है एल्डेस्ट। ठीक है ना, एक क्या होती है, एल्डेस्ट। ठीक है, चलो वीडियो में देख नहीं रहा था ना इसलिए मैंने दोबारा लिखा। चलो तो देखो जब ओल्ड की ओल्डर आएगी ना तो ये बताता है कि ऐसे रिलेशन जो फैमिली वाले रिलेशन ना हो, है ना। दूसरी भाषा में आपने अभी तक किताबों में पढ़ा है खून के रिश्ते ना हो तब लगाएंगे हम ओल्डर, और खून का रिश्ता होगा या फैमिली रिलेशन होगा तब क्या लगाएंगे, एल्डर। इसी तरह से ओल्डेस्ट जब ब्लड का रिलेशन नहीं होगा तब, और एल्डेस्ट जब ब्लड का रिलेशन होगा तब। इतना क्लियर है। हाँ, एक चीज और समझ लो कि ये जो ओल्डर होता है इसके बाद में हम लगाते हैं देन, लेकिन जो एल्डर होता है ना इसके बाद हम देन का प्रयोग नहीं करते, हम करते हैं टू का प्रयोग। याद रखना ये एग्जाम में आता है। ठीक है, ओल्डर के बाद में देन का प्रयोग होता है, लेकिन एल्डर के बाद में किसका प्रयोग होता है, टू का प्रयोग होता है, ना कि देन का। क्योंकि आपकी एक 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 ये धारणा है, अवधारणा है कि कंपैरेटिव डिग्री मतलब उसके बाद में देन आएगा, तो नहीं, हर जगह कंपैरेटिव डिग्री के बाद में देन नहीं आता। मैंने कुछ और भी एग्जांपल्स आपको बताए थे, कुछ और भी वर्ड्स बताए थे, है ना। जैसे प्रीपर, प्रीफरेबल, प्रायर, जूनियर, सीनियर, है ना, ईटीसी बताए थे, याद है। हाँ चलो, तो एल्डर भी ऐसा है जो बाद में क्या लेता है, टू लेता है, ना कि देन। क्लियर है, पक्का। अब बताओ किस किस को समझ नहीं आया, सबको आया, पक्का। आगे बढ़े, चलो आगे बढ़ते हैं।
देखो देखो जरा अगला वाक्य देखें जरा। रश्मि इज मच द मोस्ट इंटेलिजेंट गर्ल ऑफ हर क्लास बट शी इज नॉट टू मच ब्यूटीफुल। देखो इसको आप तभी कर पाओगे जब आपको पता होगा, ठीक है। आपको शायद यहां गलती दिख रही होगी और कुछ को यहां गलती दिख रही होगी। तो सुनो, यहां तो कोई गलती नहीं है, मच द मोस्ट आ जाता है। जब हम प्रभाव डालते हैं ना तो सुपरलेटिव डिग्री से पहले हम मच का प्रयोग लगा देते हैं, ठीक है भाई। मच द मोस्ट मतलब थोड़ा जोरदार बनाना होता है, एम्पेटिक बनाना होता है, एम्पेसिस डालना होता है, जोर डालना होता है, बल डालना होता है, तो हम मच लगा देते हैं, कोई प्रॉब्लम यहाँ पे नहीं है। क्लियर है ना, पक्का। चलो अब देखो आगे। रश्मि इज मच द मोस्ट इंटेलिजेंट गर्ल, मतलब बहुत ज्यादा होशियार लड़की है, कहाँ की, ऑफ हर क्लास, अपनी क्लास की। बट लेकिन सी इज नॉट, लेकिन वो नहीं है, क्या नहीं है, टू मच ब्यूटीफुल, बहुत ज्यादा सुंदर। अब सुनो, एक तो होता है आपका मच टू, नहीं मैनी वाला नहीं, ये दूसरा है, ठीक है। और एक होता है आपका टू मच, अंतर समझा दोनों में, ठीक है। देखो पहले इनके मैं पार्ट्स ऑफ स्पीच बता देता हूं, ठीक है। देखो हमारा मच और टू, जैसे टू आपका एडवर्ब होता है, टू कभी एडजेक्टिव बन जाता है, बनता है क्या, नहीं। लेकिन मच आपका एडजेक्टिव और एडवर्ब दोनों होता है। मच आपका क्या होता है, एडजेक्टिव और एडवर्ब दोनों होता है। अब टू हमेशा क्या रहता है, एडवर्ब ही रहता है, ठीक है। तो जब ये टू एडवर्ब रहता है तो ये किसके बारे में बात कर सकता है, एडजेक्टिव के बारे में बात कर सकता है ना। और मच जब एडजेक्टिव होगा तो ये किसके बारे में बात करेगा, नाउन या प्रोनाउन के बारे में। इतना क्लियर है। देखो एक एडजेक्टिव ऐसे समझो, ठीक है, ऐसे समझो, थोड़ा मैं इसको सिंपल कर देता हूं। एक एडवर्ब किसके बारे में बात करता है, वो नाउन प्रोनाउन इंटरजेक्शन को छोड़ के सबके बारे में बात करता है। लेकिन नाउन प्रोनाउन के बारे में कौन बात करता है, एडजेक्टिव। यानी एडजेक्टिव सिर्फ किसके बारे में बात करता है, नाउन या प्रोनाउन की, कुछ क्रियाओं को छोड़ करके। वर्ब सेंसेशन मैंने बताया था, कुछ एक आध क्रिया को छोड़ करके। बाकी एडजेक्टिव किसके बारे में बात करता है, नाउन या प्रोनाउन के बारे में। और एडवर्ब सबके बारे में बात करता है, नाउन प्रोनाउन और इंटरजेक्शन को छोड़ के। हालांकि मैंने कुछ एडवर्ब बताए थे जो नाउन प्रोनाउन के बारे में भी बात कर देते हैं, ठीक है। बट अभी उसको भूल जाओ, अभी बस इतना याद रखो कि जो एडजेक्टिव है वो नाउन प्रोनाउन के बारे में बात करता है और एडवर्ब सबके बारे में बात करता है, अपने बारे में भी बात कर लेता है। बुक्स में लिखा है मॉडिफाई करना या क्वालिफाई करना, बाहर में जाने दो, ठीक है। ऐसे समझो बात करना के बारे में। तो एडवर्ब आपका एडजेक्टिव के बारे में भी बात करता है, एडवर्ब खुद एडवर्ब के बारे में भी बात करता है, प्रेपोजिशन, कंजंक्शन, ईटीसी सबके बारे में बात करता है, प्रोनाउन और नाउन इंटरजेक्शन को छोड़ के, ठीक। अब देखो स्ट्रक्चर होते हैं दो हमारे, ठीक है। एक तो मच टू और एक टू मच, ठीक है। यहां पे ये जो मच है किसके बारे में बात कर रहा है, तो ये क्या हो गया, एडवर्ब हो गया। और टू हमेशा रहता क्या है, एडवर्ब। और ये भी अगर आगे किसी के बारे में बात करेगा तो वो क्या होगा, एडजेक्टिव, वर्ब, कंजंक्शन, ईटीसी, है ना। तो स्ट्रक्चर क्या होता है, स्ट्रक्चर ये होता है अगर मच टू आ गया तो इसके बाद में अगर आएगा तो वो क्या आएगा, वो एडजेक्टिव आएगा ना कि नाउन। क्या आएगा, एडजेक्टिव ना कि नाउन। वही अगर टू मच आ गया तो टू किसके बारे में बात कर रहा है, मच के में, तो ये एडवर्ब हो गया। और ये फिलहाल यहाँ पे क्या है, एडजेक्टिव है। तो इसके प्लस में अगर कोई आएगा तो नाउन प्रोनाउन आएगा। प्रोनाउन की तो ये क्वांटिटी बता नहीं रहा है, क्या आएगा यहाँ पे, नाउन आएगा। इतना स्ट्रक्चर को इसको याद रखना। अब जरा देखें वाक्य को, अब जरा वाक्य को देखें कौन सा आएगा। नो एरर भी हो सकता है, नो एरर भी हो सकता है, मुझे नहीं पता है, बस आपको दिमाग लगाना है। देखो जरा क्या होगा, मस्ट टू, श्योर, हाँ, क्योंकि 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 ब्यूटीफुल क्या है,
एडजेक्टिव, एग्जैक्टली, ब्यूटीफुल एडजेक्टिव है। तो एडजेक्टिव किस फॉर्मूला के बाद आता है? मच प्लस टू वाले के बाद आता है, ठीक है ना। तो यहाँ पे क्या आएगा? मच टू, ना कि टू मच। इतना क्लियर है? नोट कर ले इसको, है ना, नोट कर ले इसको। नाउन की तरह अगर हम इस्तेमाल करें तो कैसे करेंगे? आई हैव टू मच पेन इन माई बैग, है ना। आई हैव टू मच हेडेक, ठीक है ना। अब टू मच है, टू मच, तो मच किसके लिए आता है? अनकाउंटेबल के लिए। तो इसके बाद नाउन कैसा आएगा? अनकाउंटेबल। ये जो नाउन आएगा वो कैसा आएगा? अनकाउंटेबल। और टू मैनी होता तो काउंटेबल। समझ गए ना? यस, डन। शैल वी मूव? ओके। अच्छा, मैंने एक अभी सेंटेंस बोला, शैल वी मूव, सही बोला है? सही बोला है? शुड वी मूव नहीं बोलना चाहिए था। क्यों? क्योंकि क्योंकि शैल का प्रयोग स्पोकन में शुड के अर्थ में करने लगे हैं, ठीक है ना। तो शैल बी मूव का मतलब क्या है? शुड बी मूव, ठीक है। ओके, चलो, तो शैल बी मूव, ओके, ठीक है। आगे चलो, आप एसएससी के लिए, ओके, ठीक है। परेशान नहीं होना, ठीक है, समझने की कोशिश करना। एडजेक्टिव का जो बेसिक है वो निकला नहीं है, दोबारा से फिर से आएगा। अभी एक्सरसाइज चल रही है, ये पूरे टॉपिक को कवर कर देगी, तो परेशान नहीं होना, ठीक है। हाँ, बाकी हमारा यूट्यूब चैनल है नील सर अकेडमी नाम से, सब्सक्राइब करना है, ठीक है। चलो चलो आ जाओ, देखो अगला क्वेश्चन, उस पर आपको सारी वीडियो मिल जाएगी इसलिए कह रहा हूँ, ठीक है। ईच ऑफ द टू गर्ल्स, अब दो गर्ल है, दो गर्ल्स है, तो ईच लगा दिया, कोई दिक्कत? सही है, सही है ना, क्योंकि दो के लिए हम क्या लगा देते हैं? ईच लगाते हैं, कोई दिक्कत नहीं। और भी तो लगा देते हैं सर, इधर, है ना। तो ईच बताता है प्रत्येक, इधर बताता है दो में से एक, कोई एक, या तो ये या ये। इधर क्या बताता है? या तो ये या ये। लेकिन ईच क्या बताता है? प्रत्येक को बताता है, ठीक है। तो ये अंतर है, बाकी दोनों दो के लिए आते हैं। हालांकि ईच डेफिनेट नंबर होगा तो दो से अधिक के लिए भी आ जाता है। आगे आ जाओ, देखो ईच ऑफ द टू गर्ल्स इज, अब देखो ईच जब सब्जेक्ट होता है तो इसको कैसा माना जाता है? तो इज आ गया, कोई दिक्कत नहीं, रेडी, यानी दोनों लड़कियों में से हर एक लड़की तैयार है, किस लिए? टू एक्सेप्ट, यानी मानने के लिए, स्वीकार करने के लिए, दैट के सरका इज टॉलर एंड वाइजर, सरका इज टॉलर एंड वाइजर देन एनी अदर स्टूडेंट ऑफ द क्लास, कि जो सरका है वो किसी भी विद्यार्थी से क्लास के से लंबी है और बुद्धिमान भी है। क्या है? लंबी और बुद्धिमान। अब यहाँ मोर इंटेलिजेंट लिख देता तो आप शायद चिढ़ जाते, है ना, इसलिए वाइजर ठीक है। बुद्धिमान, होशियार और बुद्धिमान में अंतर होता है, ठीक है। चलो, तो यहाँ पे कोई गलती दिख रही है? कहाँ दिख रही है? अच्छा, एनी तो आएगी लेकिन अदर नहीं आएगी, है ना। क्यों? क्योंकि अच्छा, ऑल और एनी के साथ अदर नहीं आता। पक्का? ये सही कह रहे हैं? हाँ, कौन कौन एग्री है इनसे? कितने लोग एग्री हैं? कितने लोग डिसएग्री हैं? ओके, वेरी गुड, वेरी गुड। सही क्या होगा, कौन बताएगा? वाक्य, हाँ, वाक्य एकदम सही है। देखो कैसे, आप कहे तो सही रहे लेकिन वो सुपरलेटिव डिग्री के साथ होता है। अब थोड़ा सा कंफ्यूज्ड हो गए, वो सुपरलेटिव डिग्री होती ना,
सुपरलेटिव डिग्री होती तो इसके बाद अदर नहीं आता है, अदर या एल्स नहीं आता है, कहा सुपरलेटिव डिग्री के साथ। लेकिन यहाँ पे कौन सी है, ईआर फॉर्म बोले तो कंपैरेटिव डिग्री है, और कंपैरेटिव डिग्री के साथ में एनी और ऑल के साथ में, दोनों के साथ में अदर लगाते हैं। अच्छा, एक नियम और बताया था मैंने, इसको मिटा दूं, चलो मिटा देता हूं, है ना। देखो मैंने एक नियम और बताया था कि जैसे यहाँ पे एनी है और अदर आ गया, तो यहाँ पे स्टूडेंट आ गया, कोई दिक्कत, ठीक है। अगर मैं जैसे मान लो ऑल अदर लिख दूं, ऑल अदर मैं लिख दूं और मैंने लिख दिया स्टूडेंट, तो कौन सा सही है इनमें से, पहला या दूसरा या दोनों? पहला सही है, और दूसरा वाला कौन कौन गलत बता रहा है, दूसरा वाला सही कौन कौन बता रहा है, दूसरे वाले में कंफ्यूज्ड कौन कौन है? ओके ओके, देखो समझो, ये काउंटेबल है, काउंटेबल है, ऑल आ भी किसके लिए रहा है, इसके लिए। तो जब काउंटेबल है, ऑल है, तो ऑल मतलब प्लूरल, ऑल मतलब प्लूरल, प्लूरल है तो स्टूडेंट होगा या स्टूडेंट्स होगा, स्टूडेंट्स होगा, तो स्टूडेंट को काट दो और स्टूडेंट को आप सही कर लो, समझ गए। इसको अगर नोट करना चाहे तो टॉप ऑफ द कॉपी या जहां आप चाहे कॉर्नर ऑफ द कॉपी, वेयर एवर यू वांट टू राइट इट, प्लीज राइट इट डाउन। सर इसमें से भी एरर आ जाएगा, बिल्कुल बिल्कुल, और जो आपका डिफेंस का एग्जाम आ रहा है ना, उसमें आता है इस तरह का, ठीक है। और इसका मतलब ये भी नहीं कि सिर्फ डिफेंस के में आता है, ठीक है। हाँ, एसएससी के भी अच्छे अच्छे एग्जाम्स में आ जाता है, क्योंकि हम लोग पता है बड़ी बड़ी चीजों को पकड़ते हैं और छोटी चीजों को छोड़ देते हैं, और वही छोटी चीज जब नहीं पता है तो क्या हो जाती है, बड़ी, तो वही गलत हो गया, है ना। तो ये छोटी सी चीज दिख रही है लेकिन बड़ी चीज है ये, ठीक है। हर दिखने वाली बड़ी चीज बड़ी नहीं होती है, समझ गए। चलो आगे बढ़े, चलो अगला क्वेश्चन देखिए जरा। संजय प्रपोजल, प्रस्ताव, प्रपोजल यानी प्रस्ताव, is preferable than that of your friend। संजय का जो प्रस्ताव है ना, वो चुनने के लायक है, वो एक्सेप्ट करने के लायक है तुम्हारे दोस्त के प्रपोजल के मुकाबले या प्रस्ताव के मुकाबले। सही कह रही है ये सही कह रही है, आप बताएं, सही कह रही है ये? कन्फ्यूजन वाले कितने, अरे होंगे जरूर, और हाथ उठाया करो हाथ, ठीक है। देखो समझो, सही कह रही है ये। अभी मैंने आपको बताया था, ठीक है, अभी रिपीट किया था, आपने सुना नहीं शायद वो ध्यान से, और सुना तो सिर्फ सुना, उसको गौर नहीं किया, उसको माइंड में आपने सेट नहीं किया। मैंने भी आपको बताया था, जब अभी एल्डर का प्रयोग किया था मैंने, एल्डर और ओल्डर का बताया था, ओल्डर के बाद में देन लगाते हैं, एल्डर के बाद में टू लगाते हैं। तो मैंने आपको ये भी बताया था, प्रीफर, प्रीफरेबल, प्रायर, जूनियर, सीनियर, ईटीसी, इनके बाद में क्या लगाते हैं हम, टू, ना कि देन। यहाँ पे क्या है देखो, प्रीफरेबल, तो यहाँ पे देन आएगा क्या, क्या आएगा। अब देखो छोटी सी चीज है ना, लेकिन नहीं पता होता तो ये गड़बड़ कर जाती है ना। तुलना हो रही है, आपके दिमाग में सेट होता, तुलना मतलब देन, देन भी कौन सा, ए एन वाला, टी एच ए एन वाला, टी एच ई एन वाला नहीं, तो वही दिमाग में आप सेट कर लेते हो। लेकिन कुछ चीजें ऐसी होती हैं जो सिर्फ टू लेती है, ना कि देन, ठीक है, मतलब टू 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 ही लेती है, देन नहीं लेती, समझ गए। तो ये चीजें इंपोर्टेंट है, ठीक है, लिखते जाए, नोट करते जाए, है ना। मैंने बोला था ना पूरा एडजेक्टिव चैप्टर इसमें कवर हो जाएगा, ठीक है। आगे बढ़े, चलो देखें जरा, अगला कह रहा है, रिया इज द मोर ब्यूटीफुल ऑफ ऑल द गर्ल्स इन द क्लास। देखो जरा, ए पार्ट में पक्का, क्या गलती है, ये सही कह रहे हैं मोहित, हाँ वेरी गुड, सही सही लगा मुझे, नहीं है, नहीं सर नहीं पता, ठीक है, ये सही कह रहे हैं,
पक्का? यहाँ ऑल के बाद में अदर नहीं आएगा? पूछ रहा हूं मैं, अदर नहीं आ सकता क्योंकि कंपैरेटिव है। पूछ रहा हूं मैं, मुझे नहीं पता, पूछ रहा हूं, बताए। शिवानी, गुनगुन, कन्फ्यूजन है? शिवानी पक्का? ठीक है, आप बताए। मोस्ट आएगा पक्का? अदर नहीं आएगा ना? ठीक है, आप पीछे, आप लोग, बाकी लोग क्या कह रहे हैं? देखो बताता हूं, ठीक है, मिटा दूं इसको। ये कंपेरेटिव डिग्री तो आएगा, ये तो अपनी जगह सही, सॉरी सॉरी, नहीं आएगा, ये तो अपनी जगह गलत है, ठीक है। क्यों गलत है? क्योंकि देखो कितनी लड़कियों की बात हो रही है, सभी लड़कियों की बात हो रही है। सभी मतलब हम इसको मोर देन 2 अज्यूम करके चलते हैं, है ना। तो इसका मतलब यहाँ क्या डिग्री आनी चाहिए? सुपरलेटिव डिग्री आनी चाहिए, है ना। और सुपरलेटिव डिग्री में यहाँ पे अदर लगाएंगे क्या? नहीं लगाएंगे, अभी तो बताया है, सुपरलेटिव डिग्री के साथ में अदर या एल्स नहीं लगाते, ठीक है। चलो अब देखो, यहाँ पे रिया है, क्या है? सबसे ज्यादा ब्यूटीफुल है, जितनी भी गर्ल्स हैं हम क्लास में उनसे। तो सबसे ज्यादा की बात होती है तो कौन सी डिग्री लगाते हैं? सुपरलेटिव डिग्री। क्या लगाते हैं? सुपरलेटिव डिग्री। और वैसे भी यहां द लगा है, द किसके पहले लगाते हैं? सुपरलेटिव डिग्री के पहले। तो यहाँ पे मोर की जगह क्या हो जाएगा? मोस्ट। ठीक है, क्लियर है? आगे बढ़े, समझ में आ रहा है ना सबको? जो नए बच्चे उनको आ रहा है ना? पूछे जिसको नहीं आ रहा, आपको आ रहा है? ठीक है, और पीछे आप डियर, आप पूछें, जब तक नहीं पूछेंगे आपकी चीजें पूरी तरह क्लियर नहीं होंगी। जहां चीज नहीं आ रही समझ में पकड़ लो, सर मेरी समझ नहीं आ रहा, मैं जीरो हूं, कोई बात नहीं है, मैं जीरो से बताऊं। अच्छा ये डिग्री क्या है ये नहीं पता है ना, आपकी क्लास में सो गई, टेंशन ना लो, वो दोबारा होगी, मैं थोड़ा सा बता देता हूँ फिर भी आपके लिए, ठीक है। देखो, आप गुड जानते हैं? गुड जानते हैं? गुड। आप बेटर जानते हैं? पक्का? तो फिर बेस्ट भी जानते होंगे, बेस्ट जानते हैं? पक्का? बेटर क्या है और बेस्ट का और गुड का तो अंतर कुछ है इनमें? देखो मैं बताता हूँ, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं है। आप शायद लोकल बोर्ड से, हिंदी बोर्ड से होंगे और इंग्लिश थोड़ी वीक रही होगी आपकी, है ना। प्रॉब्लम ना लो अभी, प्रॉब्लम ना लो अभी, वीक है ना। जब आप कुछ महीने पढ़ के हमारे जाओगे ना, तब आप वीक नहीं रहोगे इंग्लिश में, ठीक है। ये मेरी जिम्मेदारी है ना। तो आप परेशान ना हो, जैसा भी बता रहा हूँ बच्चे नोट करते रहो कॉपी पे, ठीक है। धीमे धीमे आ जाएगी, एक दिन में रोम नहीं बनता है, हथेली पे सरसों नहीं जमती है, वक्त लगता है, खेत में तुरंत बीज डाल के तुरंत आप फसल नहीं काटते हो, एक एक प्रोसेस होती है, हो जाएगा। बस आप टिके रहना, ऐसा मत होना छत पे लास्ट सीढ़ी से ही तो पहुंच पाओगे, आप पता चले 3 सीढ़ी चढ़ के आप चाह रहे हो कि छत पे पहुंच जाओ, नहीं पहुंच पाओगे ना। तो 3 सीढ़ी चढ़ के वापस मत लौटना, बस इतना कर लेना, मेरी बात मान लेना, ठीक है। बाकी मेरी जिम्मेदारी है, इंग्लिश इज नॉट हुआ, इंग्लिश हुआ नहीं है, इंग्लिश इज हलवा। आपके ऊपर है कितना टेस्टी हलवा बनाते हो, ठीक है ना, किस तरह से क्या डालते हो। मेरी जिम्मेदारी इसको टेस्टी हलवा बना के दूंगा आपको, ठीक है। फिर खूब शौक से खाना, सबको खिलाना, बढ़िया से आनंद लेना, ठीक है। हाँ, तो इंग्लिश इज नॉट हुआ, ठीक है। हाँ चलो आगे देखो, गुड आपकी होती है पॉजिटिव डिग्री, डिग्री, ठीक है। बेटर इसकी होती है कंपेरेटिव डिग्री, है ना। और बेस्ट होती है इसकी सुपरलेटिव। अब देखो इनमें अंतर बता देता हूं। मैंने कहा आप अच्छे हैं, मैं सामान्य बात कही, वही मैंने कहा आप इनसे अच्छे हैं, अब मैंने तुलना कर दी एक जने से, तो कंपेरेटिव डिग्री, ठीक है। जैसे आपने कहा मेरा भाई अच्छा है, तो आप क्या कहोगे? माय ब्रदर इज गुड। वहीं आपने कहा कि सोहन रोहन से अच्छा है,
तब क्या क्या तब आप क्या कहोगे? सोहन इज गुड देन मोहन। क्या कहोगे? सोहन इज, अब क्या हो जाएगा गुड का? बेटर, तो बेटर देन मोहन हो जाएगा। अब आपने कहा हम सबसे अच्छा है सोहन, सोहन हमारी क्लास में सबसे अच्छा है, तब क्या लगाओगे? बेस्ट। ठीक है, ये होता है डिग्री। अब समझ में आ गया? यस, और जब एक के साथ कंपेयर करते हैं, यस, ये जब सभी के साथ सब में अच्छा बताएं या बुरा बताएं, तो हाँ सबसे अच्छा है सबसे बुरा, तो ये सबसे अलग दिखाएं, सबसे अलग दिखाएं, तब आप सुपरलेटिव। ठीक है ना, समझ में आ गया? अब तो नहीं कहोगे? पक्का। अब अगला क्वेश्चन देखते हैं। ठीक, चलो, मैंने बोला था ना इंग्लिश इज हलवा, इंग्लिश इज नॉट हवा। ठीक है ना, बनेगा क्या समझ? चलो आगे आ जाओ। देखो अब अगला देखते हैं, पढ़े जरा क्वेश्चन को। नालायक को, सुबह ही सुबह आलस फैलाया ना तो उल्टे लटका दूंगा पंखों से। हाँ, एक्टिव होके ऐसे हो रहे हो और फिर भी मरियल से बच जाओगे। हाँ चलो, अब आज आएंगी, आगे आएंगी आप, आगे आएंगी आप, ऑडिबल है ना? ठीक है, चलो देखो जरा, देखो देख लिया, आगे बढ़े। चलो देखो, वी हैव, अब वी क्योंकि प्लूरल है तो हैव लगा दिया, कोई दिक्कत नहीं। अब देखो हैव है, हैव का नेम होता है, अगर इसके बाद में कोई वर्ब आएगी तो वो क्या लेगी? तो बी का क्या हो गया? बीन हो गया, थर्ड फॉर्म हो गया। अब बी का नियम होता है अगर इसके बाद में कोई वर्ब आएगी तो क्या लेगी? आईएनजी ले लिया, कोई दिक्कत? यहां तक कोई दिक्कत नहीं है, यानी ए पार्ट तो एकदम सही है। अब टू क्या है? इन्फिनिटिव। इन्फिनिटिव का नियम होता है, क्या होता है? ये होता है टू प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, यही तो होता है इन्फिनिटिव। भाई इन्फिनिटिव क्या होता है? यही होता है। ठीक है, यानी टू आएगा और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आ गई, तो टू आ गया और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आ गई। इरेडिकेट का मतलब लिख लो, इरेडिकेट का मतलब होता है हटाना, मिटाना, खत्म करना। ठीक है, हटाना, मिटाना, खत्म करना। दो तीन सिनोनिम लिखा देता हूं इसके, ठीक है। रिमूव, एलिमिनेट, हाँ ठीक है। आप फिनिश भी कह सकते हो, फिनिश भी कह सकते हो, यहाँ पे खत्म करना। इरेज भी कह सकते हो, सिनोनिम में आ जाएंगे। ठीक है, हालांकि सबका जो इस्तेमाल होता है अलग अलग कॉन्टेक्स्ट में, अलग अलग संदर्भ में होता है, ठीक है, लेकिन ये सिनोनिम में आ जाएंगे। ठीक है, चलो इतने लिख लो, आगे मैं कराता रहूंगा सिस्टम। ठीक है, चलो। पॉवर्टी मतलब क्या होता है? गरीबी। पॉवर्टी क्या होता है? गरीबी। तो वी हैव बीन ट्राइंग टू इरेडिकेट पॉवर्टी का मतलब क्या हो गया? हम कोशिश कर रहे हैं हटाने की, किसको? गरीबी को। एक चीज और समझ लो, अगर आपकी हैव फॉर्म आ जाए प्लस बीन आ जाए प्लस आ जाए वर्ब की आईएनजी, इसका मतलब क्या है? कार्य चल रहा है, लेकिन एक लंबे समय से कार्य चल रहा है। ठीक है, और लंबे समय की कोई डेफिनेशन नहीं है, मतलब पहले से काम चल रहा है और कुछ कार्य खत्म हो चुका है, कुछ अभी भी जारी है, ऐसी स्थिति होगी तब ये ऐसा आएगा, याद रखना। तो इसका मतलब क्या है? समय यहाँ पे अभी तक तो नहीं दिया है, इसका मतलब क्या है कि समय दिया होगा और नहीं दिया है, तो यहाँ गलती हो सकती है ना? बट क्योंकि एडजेक्टिव चैप्टर चल रहा है तो आप तो एडजेक्टिव ढूंढोगे गलती, कॉमन एरर होता तो अलग ही देखते। ठीक है, तो चलो अभी कॉमन एरर की तरह भी सोच के चला करें। ठीक है, चलो देखो, तो हम जो है गरीबी को हटाने की कोशिश कर रहे हैं, बट
आवर एफर्ट्स हैव गॉट, पर हमारे जो प्रयास हैं उनको मिला है, क्या मिला है? ओनली लिमिट सक्सेस, केवल सीमित सफलता। यानी हम जो है गरीबी हटाने का प्रयास कर रहे हैं। अब देखो यहाँ पे परफेक्ट कॉन्टिन्यूस क्यों है, क्यों होगा और कॉन्टिन्यूस क्यों नहीं होगा? क्योंकि आगे समय तो दिया नहीं है। अब देखो कॉमन सेंस वाली बात भी होती है, कॉमन, ये भाषा है विषय नहीं है, तो इसलिए कॉमन सेंस बहुत चलता है इसमें, ठीक है? भाषा है विषय नहीं, इसलिए कॉमन सेंस बहुत चलता है। मैं अभी गरीबी, अभी जैसे मैं मान लो 18 हूँ, कॉन्टिन्यूस तभी तो बनेगा प्रेजेंट का जब मैं अभी 18 हूँ। अभी कैसे, मतलब एकदम से कैसे हो सकता है? कोई काम लंबे समय से होगा, मतलब या पहले से चल रहा होगा, हम उस पर काम कर रहे होंगे और अभी भी चल रहा है, कुछ खत्म हो गया है और कुछ अभी भी चल रहा है, तब हम लगाते हैं इसका। तो गरीबी हम 18 तो पहले से कुछ प्रयास किए होंगे ना, हमने कर रहे होंगे ना, ऐसा तो नहीं चलो चलो गरीबी हटाओ, चलो चलो गरीबी हटाओ, ऐसा नहीं ना। आप समझो जरा, ऐसा तो नहीं ना, जब ऐसा करूंगा तब कॉन्टिन्यूस बनाएंगे हम प्रेजेंट का, समझ गए? है ना? हाँ, तो इसलिए यहाँ पे कौन सा आएगा? परफेक्ट कॉन्टिन्यूस आएगा, ठीक है? समझ गए ना? चलो, क्योंकि समय नहीं दिया तो आपको सर सिंस फॉर कहाँ है, तो सिंस फॉर ढूंढ रहे होगे आप और समय ढूंढ रहे होगे जो कि यहाँ है ही नहीं है ना? तो ऐसा नहीं है, कॉमन सेंस भी इस्तेमाल करना होता है, ठीक है? चलो, अब ये क्या कर रहा है, लेकिन हमारे जो एफर्ट्स यानी प्रयास हैं उनको मिली है ओनली, केवल लिमिट सक्सेस, सफलता, सक्सेस यानी सफलता। तो कैसी सफलता? सीमित, सीमित या सीमा सफलता। देखो लिमिट का मतलब क्या होता है? लिमिट आपका दो पार्ट्स ऑफ स्पीच होता है ये, है ना? दो पार्ट्स ऑफ स्पीच होते हैं इसके, एक तो हो गया ये नाउन और एक हो गया ये वर्ब। नाउन होगा तब इसका क्या होगा? सीमा, है ना? और वर्ब होगा तब सीमा तय करना या सीमा बांधना, ठीक है? अब सुनो, ये बात किसके बारे में कर रहा है? सक्सेस के में। सक्सेस क्या है? नाउन है। नाउन के बारे में कौन बात करता है? एडजेक्टिव। अब ये लिमिट एडजेक्टिव तो है नहीं है, और लिमिट का कोई एडजेक्टिव भी नहीं होता है कोई बना हुआ, तो जिस क्रिया का कोई एडजेक्टिव नहीं होता है उस क्रिया का हम एडजेक्टिव कैसे बनाते हैं? उस क्रिया का एडजेक्टिव बनाते हैं हम थर्ड फॉर्म लगा के, यानी पास्ट पार्टिसिपल बना के। तो लिमिट का क्या हो जाएगा? लिमिटेड। समझ गए कि नहीं? किस किस के नहीं आया समझ में? ओके, और किस किस के आ गया? ओके, एक चीज बताओ, बहुत ही कम के हाथ उठे कि हाँ आ गया, और बहुत ही कम के उठे नहीं आया, बाकी कॉमा में हो क्या? अब इसमें तो ऑप्शन आपको मैं ये भी नहीं दे सकता कंफ्यूजन में कौन कौन है, क्योंकि एक ही बात होगी, या तो समझ आ गया या समझ नहीं आया। तो भाई अब तो इतनी सर्दियां भी नहीं कि हाथ निकालना पड़ेगा, यस सर मेरी नहीं आया, ऐसा तो नहीं है। अरे यार क्या करते हो? देखो समझो इसको, ये सक्सेस क्या है? नाउन है। देखो पहले एडजेक्टिव समझो। एडजेक्टिव दो प्रकार के होते हैं, एक तो ये मेन होता है, बना होता है पहले से, एक क्या होता है? वर्ब की थर्ड फॉर्म से बनता है, ठीक है? अब लिमिट का कोई अपना तो बना हुआ सब वो है नहीं है, जैसे ब्यूटीफाई है, जैसे ब्यूटीफाई है, ठीक है? ब्यूटीफाई क्या है? ये वर्ब है। ब्यूटीफाई क्या है? ये वर्ब है। अब इसका देखो एडजेक्टिव होता है, क्या होता है? ब्यूटीफुल। इसका ब्यूटीफुल एडजेक्टिव होता है, लेकिन ये जो लिमिट है ना, इसका कोई एडजेक्टिव नहीं होता है। तो इसका हम एडजेक्टिव बनाएंगे तो किससे बनाएंगे? थर्ड फॉर्म लगा करके बनाएंगे। किससे बनाएंगे? थर्ड फॉर्म लगा करके बनाएंगे, है ना? अब क्योंकि यहाँ पे ये सक्सेस नाउन है और लिमिट क्या मिला है हमें? सीमित सफलता। सफलता कैसी मिली हमें? सीमित। तो सीमित किसके बारे में बात कर रहा है? सफलता के बारे में। सफलता यानी सक्सेस। सक्सेस क्या है? नाउन है। नाउन के बारे में मैंने थोड़ी देर पहले भी बताया था, अभी भी बता रहा हूं। कौन बात करेगा? एडजेक्टिव बात करेगा। एडजेक्टिव नाउन के बारे में एडजेक्टिव ही तो बात करेगा। तो लिमिट क्या है? या तो नाउन है या फिर वर्ब है। बनाना क्या है हमें? एडजेक्टिव बनाना है। बनाना क्या है हमें? एडजेक्टिव। तो क्या हो जाएगा? लिमिटेड। क्या हो जाएगा? लिमिटेड। कर ले, कर ले, ठीक। हाँ, केवल, सॉरी क्यों यूज किए, है ना? क्योंकि देखो यहाँ पे सक्सेस नाउन है,
और नाउन के बारे में लिमिट बात कर रहा है, और नाउन के बारे में बात करता है एडजेक्टिव। तो एडजेक्टिव बनाने के लिए हमें क्या लगाना पड़ता है, या तो एक मैन होता है एडजेक्टिव, या थर्ड फॉर्म लगा करके करते हैं हम एडजेक्टिव। तो यहाँ पे हमें इसलिए थर्ड फॉर्म लगानी पड़ी। समझ गए? हाँ, लिख लिया कर इंपोर्टेंट चीजें, ठीक है, ये बहुत इंपोर्टेंट चीजें होती है। चलो आगे बढ़ा। और भी किसी ने कुछ पूछा था मुझे, ऐसा है, पूछा था किसी ने कुछ? नाउ आगे बढ़े फिर, समझ गए? हाँ, नहीं आगे बढ़े, बढ़ा दो ऑल ऑफ यू। ओके, देखिए जरा नेक्स्ट, योर सजेशन। सजेशन बोले तो सुझाव, क्या होता है ये? सुझाव, है ना? चलो, इज नॉट डिफरेंट फ्रॉम दैट ऑफ द अनदर एम्प्लॉइज। आपका जो सुझाव है ना वो अलग नहीं है, बाकी के जो एम्प्लॉइज है ना, काम करने वाले लोग हैं, उनसे अलग नहीं है। ये तो अर्थ है। डिफरेंट के बाद में क्या लगाते हैं? फ्रॉम। ठीक है, कहाँ गलती है? कहाँ? डी, सी में कौन कौन बता रहा है? क्या गलती है सी में? फ्रॉम तो सही है, डिफरेंट के बाद में फ्रॉम लगाते हैं। बताएं, सोचो, दिमाग पर प्रेशर डालो, मैं तो सॉल्व कराऊंगा ही, डालो प्रेशर, देखो जरा, देख लो वाक्य को। क्या होगा? बिल्कुल सही कह रहे हैं, क्या होगा? अदर होगा। देखो, अनादर का मतलब क्या है, इसको जरा जरा तोड़ लो। अनादर इज इक्वल टू एन प्लस अदर। एन बोले तो सिंगुलर, एन बोले तो सिंगुलर, लेकिन यहाँ पे कैसा है, ये प्लूरल, और चाहिए भी यहाँ पे प्लूरल। तो एन को काट दो, सिर्फ अदर लगा दो, अदर एम्प्लॉइज। अदर के बाद में क्या आता है? प्लूरल आ जाता है, लेकिन अनादर के बाद में क्या आएगा? सिंगुलर, याद रखें, ठीक है। अनादर के बाद आएगा सिंगुलर, लिख लें, अनादर के बाद आएगा सिंगुलर, और अदर के बाद में प्लूरल आता है, ठीक है। हाँ, ठीक है, अदर के बाद में सिंगुलर प्लूरल दोनों आ जाता है, पर प्लूरल के लिए अदर ही आएगा, लिख लेना। अदर के बाद में सिंगुलर प्लूरल आ जाता है, दोनों आ जाता है ना। अनादर के बाद लेकिन सिंगुलर ही आएगा। हम्म, हाँ, कि हम एम्प्लॉइज में से एस को उठा दें और अनादर बना रहता है, यही तो कहना चाह रहे हैं शायद आप। देखो सुनो, औरों से अलग, और वैसे भी अनादर का मतलब क्या है? एक और। तो यहाँ पे एक और का सेंस नहीं आ रहा ना, अनादर हम तब लगाते जब एक और, ठीक है। या फिर हम सीधा कह देते हैं ना, दैट एम्प्लॉय, फिर अनादर की हमें आवश्यकता नहीं पड़ती, ठीक है। देन दैट ऑफ दैट एम्प्लॉय ऐसे कह देते, ठीक है ना। एक चीज समझ लो, यहाँ पे ये जो है दैट की जगह दो जाना चाहिए, क्योंकि तुलना कितने से हो रही है? एम्प्लॉइज के सजेशन से हो रही है, ठीक है। तो प्लूरल का होगा तो दैट का क्या हो जाएगा? प्लूरल दोज हो जाएगा, ठीक है ना। समझ गए? पक्का? चलो आगे बढ़ते हैं। ये क्वेश्चन में गलती है। चलो देखें जरा नेक्स्ट, देखें। वी हैड एक्सटेंसिवली डिस्कशन, एक्सटेंसिवली बना है एक्सटेंसिव से, एक्सटेंसिव का मतलब होता है गहन, बहुत बड़ा, गहराई वाला, ठीक है। बताओ, विस्तार वाला, विस्तार, है ना। एक्सटेंसिवली यानी विस्तार पूर्वक। तो हमने जो है डिस्कशन, देखो डिस्कशन क्या होता है? डिस्कस से बना है ये। डिस्कस क्या होती है? वर्ब। डिस्कस का मतलब क्या होता है? कोई चीज वार्तालाप करना, है ना, किसी के बारे में कोई चर्चा करना, बातचीत करना। डिस्कशन क्या है? बातचीत, चर्चा, वार्तालाप,
ये नाउन होता है। डिस्कशन क्या होता है? नाउन होता है। अब नाउन के बारे में मैंने अभी बताया था, कौन बात करता है? एडजेक्टिव, है ना। और एक्सटेंसिवली क्या होता है? एडवर्ब। क्या होता है ये? एडवर्ब। तो क्या यहाँ पे एक्सटेंसिवली आएगा? नहीं आएगा। क्या आएगा? एक्सटेंसिव। एडजेक्टिव आएगा। इसका जो एडजेक्टिव होता है ना, एडजेक्टिव वो क्या होता है? एक्सटेंसिव होता है एडजेक्टिव। ठीक है भाई, पक्का? तो ये नोट कर लें, ठीक है। पार्टिसिपेंट्स मतलब जो हिस्सा लेने वाले लोग होते हैं, वो लिख लें, हिस्सा लेने वाले लोग। ऑब्टेन का मतलब होता है प्राप्त करना। ठीक है। फीडबैक का मतलब होता है किसी के बारे में कोई जवाब देना। ठीक है। रिगार्डिंग यानी से संबंधित। लिख लिया करें, है ना। आगे बढ़े, समझ गए समझ? आप आगे आ जाओ। चलो ठीक है, समझ आ रहा है ना सारा? नोट करते रहना इंपॉर्टेंट चीजें, ठीक है। चलो, फीडबैक का मतलब होता है जैसे प्रत्युत्तर, तो शुद्ध हिंदी होती है ना, प्रत्युत्तर। अब प्रत्युत्तर को समझो जरा। आपने कोई काम किया, या जैसे मैं पढ़ा रहा हूं, आप लोग मुझसे पढ़ रहे हो, तो आप में से 10-5 तो बोल रहे हैं कि सर बहुत बेकार पढ़ाते हैं, और बाकी सब बोल रहे हैं सर अच्छा पढ़ाते हैं, या कुछ ऐसे बोल रहे हैं सर का समझाने का तरीका अच्छा है, सर के एग्जाम्पल अच्छे हैं, सर का ये अच्छा है, कुछ कह रहे हैं अरे सर को कुछ नहीं आता है, बस ऐसे ही चल रही गाड़ी। तो वो आप क्या दे रहे हो? मेरा फीडबैक दे रहे हो, किसी से कह रहे हो तो, है ना। या जैसे मान लो मैंने कोई प्रोडक्ट लॉन्च किया, मान लो मैंने कोई साबुन बना दिया, और मैंने आपसे कहा जरा इसको इस्तेमाल करके बताना जरा कैसा है, तो आप जो बताओगे वो क्या दोगे? फीडबैक दोगे। समझ गए? क्योंकि हिंदी प्रत्युत्तर से शायद आप समझ में आपके ना आए, तो ऐसे समझ लो, ठीक है। मैंने वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन की तरह आपको खोल के बता दिया, ठीक है। चलो देखें जरा अगला क्वेश्चन। अंडर द स्कीम, स्कीम के अंडर, स्कीम क्या होता है? कोई योजना निकलती है, उसको बोलते हैं योजना। स्कीम यानी योजना, लिख लेना, स्कीम यानी योजना। ठीक है। हैंड राइटिंग ही बहुत ज्यादा अच्छी है बस मेरी, बाकी सब तो ठीक ठाक है। चलो आगे बढ़े। तो स्कीम के अंडर, योजना के अंडर, बैंक्स यानी बैंकों ने, बैंक जो है प्रोवाइड यानी देती हैं, लोन यानी कर्ज, टू स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइजेस, है ना। SMS, अच्छा मतलब इसका एक शॉर्ट फॉर्म होता है, ठीक है। चलो वो छोड़ो, मतलब जो छोटे तथा मध्यम जो एंटरप्राइजेस होते हैं, है ना, मतलब व्यापारी, जो जो व्यापार होते हैं उनको, एट यानी पर, 2% यानी 2% पर। देखो जब रेट ऑफ इंटरेस्ट बताते हैं ना, रेट ऑफ इंटरेस्ट बताते हैं, तो हम रेट से पहले क्या लगाते हैं? एट लगाते हैं, याद रखना। क्या लगाएंगे? एट लगाएंगे, ठीक है। दो, चाहे वो रेट चाहे आपकी दौड़ने की हो, चाहे बेचने की हो, या कुछ भी करने की आपकी रेट यानी दर। रेट मतलब क्या होता है? दर। अब रेट का मतलब सिर्फ प्राइस मत समझ लेना, ठीक है, कीमत मत समझना, रेट किसी भी चीज की हो सकती है, ठीक है ना। ब्याज भी तो होती है, जिसको दर ही बोल देते हैं। तो ऐड लगाते हैं, ठीक है। लोअर, लोअर कंपेरेटिव डिग्री है किसकी? लो की। लो मतलब कम, लोअर यानी से कम, लो यानी कम, और लोअर यानी
से कम, किससे कम? मार्केट रेट से। तो बैंक जो है, बैंकों की जो उसकी तुलना हो रही है वो किससे हो रही है? मार्केट रेट से। तो देन कहाँ है? तो देन कहाँ है? क्या आएगा? देन आएगा। ठीक है, किसके बाद आएगा? पक्का? यस, यहां आएगा। ठीक है, लोअर का मतलब एक चीज और होती है, नीचे का हिस्सा। हम पायजामा पहनते हैं, कहते हैं लोअर दिखा दो, तो इसका मतलब हमारे यहाँ से नीचे का जो हिस्सा है उसके लिए पहनने के लिए दिखा दो। ठीक है, लोअर। समझ गए? आगे बढ़े। देखें जरा, इंसिस्ट का मतलब होता है जिद करना। ठीक है, इंसिस्ट का मतलब जिद करना। अब इंसिस्टेड यानी सेकंड फॉर्म हो गई, पास्ट टेंस। देखो एक चीज अगर आपसे पूछे है ना, सिंपल पास्ट फॉर्म क्या होती है, या फिर आपसे कहे पास्ट फॉर्म क्या होती है, तो आंख बंद करके आप बोल देना सेकंड फॉर्म ऑफ द वर्ब। ठीक, आपका ऐसा क्वेश्चन आता है एग्जाम्स में, याद रखना, मैं ऐसे नहीं बता रहा। ठीक है, और ऐसे ही बता रहा हूं तो भी काम की चीजें सीख लो। ठीक, आगे बढ़ते। देखो, तो मिस्टर त्यागी ने जिद की दैट की ही वॉज फुली प्रिपेयर्ड टू प्रेजेंट द प्रपोजल। वो प्रस्ताव को प्रेजेंट यानी देने के लिए, उपस्थिति दर्ज कराने के लिए, किसी के सामने उपस्थित कराने के लिए पूरी तरह तैयार है। अब ये क्या इसका मतलब समझो, थोड़ा मैं आपको कनेक्ट करने की कोशिश करता हूँ। ठीक है, आउटर नॉलेज लेना भी आपके लिए बहुत जरूरी है। मान लो मेरी कंपनी ने कोई लॉन्च किया, कोई है ना चीज, या मान लो जैसे मेरी कंपनी ना कोई कंस्ट्रक्शन का काम, नई यूनिट बना रही है। आप बेचते हो सीमेंट और आप बेचते हो कंक्रीट में कुछ और। ठीक, तो और मेरा जो प्रोजेक्ट है वो बहुत पैसों का है। आप करते क्या है, जो कंपनी पता है क्या करती है, मैं आपको ये आउटर नॉलेज बता रहा हूँ। ठीक है, इससे अलग आपकी जो दुनियादारी की जो नॉलेज है, वो कंपनीज करती क्या है, बहुत सारी कंपनीज होते हैं वो यही खबर रखती है मार्केट में। वो कुछ तो लोग इसीलिए छोड़ देते हैं मार्केट में, सैलरी देते हैं कि पता करो किसके यहाँ क्या बन रहा है, कहाँ कंस्ट्रक्शन चल रहा है। तो एक तरह से ब्रोकर की तरह, तो वो पता करेंगे। हाँ, और पता है इन्फॉर्मेशन निकालते हैं, कहीं जाएंगे ऐसे घूमने, भैया क्या चल रहा है, अच्छा, तो उसको चाय पिलाएंगे किसी एम्प्लॉय लेकर, हाँ ये क्या चल रहा है, अच्छा कितने दिन से कैसे क्या, हाँ पूरी इन्फॉर्मेशन निकाल ली। अब तुरंत कंपनी को फोन करना कि ऐसी ऐसी बात है, इतना बड़ा प्रोजेक्ट है और ये लग गया तो हम करोड़ों रुपए कमा लेंगे इससे। अब मान लो कि 4 कंपनी पहुंची उनके पास, या 10 पहुंची, एक कंपनी को 100 करोड़ बच रहा है, उसमें माल बेचने के बाद 100 करोड़ बिक रहा है, 2 नंबर का नहीं, 100 करोड़ का। वो माल इतना बेच देंगे 100 करोड़ वो कमा लेंगे। तो किसी कंपनी ने जाके बोला हमारा ले लो, किसी ने बोला हमारा, किसी ने हमारा, किसी ने हमारा, मुझसे आके बोला, किसी ने मुझे दिए 2 करोड़ रुपए, किसी ने 5 करोड़, किसी ने 10, किसी ने 20, किसी ने 25, किसी ने 30, जैसे दे दिए, कुछ भी दे दिए, वो कमा तो रहे हैं ना। अब जैसे मान लो, जो जैसे एक कंपनी से आप आए, एक 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 से आप आए, ऐसे आए आप लोग, है ना, कोई भी आप अपने आप को वो करो। तो वो कह रहा है, अब मान लो हर कंपनी एक ही बंदा तो रखती नहीं इस काम के लिए, कई सारे रखती है। जो सबसे ज्यादा एक्सपर्ट होता है उसको भेजती है कि कहीं गड़बड़ ना हो जाए, जो प्रोजेक्ट मिलना था उससे कैंसिल करके आ जाइए उल्टा। भाई ऐसा होता है ना, प्रस्ताव लेके जाए और इसको वहां बोलना ही नहीं आए, इंप्रेशन ही खराब हो जाए तो बोल जाए। तो कोई मिस्टर त्यागी है एक उनमें से, और एक है आप। तो मिस्टर त्यागी कह रहे हैं, उन्होंने जिद की, नहीं नहीं सर मैं पूरी तरह तैयार हूं, मैं अच्छे से प्रस्ताव को कर दूंगा प्रेजेंट, मैं कर दूंगा अच्छे से प्रेजेंट। तो वो कैसे, पूरी तरह से तैयार। ठीक है, समझ गए?
हाँ, तो बाहर की नॉलेज भी लेना बहुत जरूरी है। अब समझो, यहां पे वो कैसे थे, तैयार। और प्रिपेयर का मतलब क्या होता है, तैयार होना या तैयार करना। लेकिन शब्द क्या है यहाँ पे, तैयार। कौन, मिस्टर त्यागी। तो इनके बारे में ये तैयार वर्ड बात कर रहा है, तो ये क्या है, नाउन। तो ये क्या होना चाहिए, एडजेक्टिव। अब ये तो वर्ब है, इसका नाउन क्या होता है, नाउन। प्रिपरेशन किसकी कर रहे हो, क्या होगा, प्रिपरेशन। नाउन क्या होगा इसका, प्रिपरेशन। समझे, हाँ। और तैयार, अब इसका एडजेक्टिव बनाएंगे तो क्या बनेगा, यस। क्या होगा, क्या कर दोगे, प्रिपेयर्ड। क्या कर दोगे, प्रिपेयर्ड। ठीक है ना, समझ गए। अब क्या यहाँ पे फुली सही है, ये जो फुली है, क्या ये सही है, डरो नहीं, बताओ। बिल्कुल सही है, क्यों, क्योंकि कैसा तैयार है, पूरी तरह से पूरा तैयार है। तो पूरा यहाँ पे क्या है, एडजेक्टिव। और ये किसके बारे में बात कर रहा है, एडजेक्टिव के में, तो ये क्या हो गया यहाँ पे एडवर्ब, तो इसका मतलब ये भी सही है। समझ गए, आगे बढ़े, समझ में आ गया अब आपके, आप लोगों के सभी के, पक्का, हाँ जी। चलो आगे बढ़े, फिर बढ़े। देखिए जरा, देखिए, द कस्टमर्स वर आस्क्ड टू गिव देयर फीडबैक, वही फीडबैक आ गया अभी वाला है ना, आफ्टर यूजिंग द ट्राई पैक ऑफ द न्यू डिटर्जेंट पाउडर, आ गया। लोग, अच्छा एक चीज, कपड़े धुले हैं कभी अपने, अरे स्टूडेंट तो धुलते होंगे यार, मम्मी अम्मी धुलते होंगे, हम भी स्टूडेंट थे, हमने धुले। और अब भी जब जरूरत पड़ती तो अभी हम धुल देते हैं, ऐसी बात नहीं है, इसमें क्या शर्म की बात है भाई, है ना। धुले है ना पक्का, किससे धुलते हो, साबुन से कि सर्फ से, सर्फ से कौन कौन धुलता है, सर्फ से आप धुलते हो। सुनो मेरी बात, सर्फ ब्रांड का नाम है, ठीक है जैसे कहते हैं ना, अरे आज तो डालडा, डालडा ब्रांड का नाम है। कहते हैं ना, रिन से धोए कि सर्फ से, रिन ब्रांड है, ठीक है समझ गए। तो डिटर्जेंट पाउडर होता है, और डिटर्जेंट केक होता है, केक 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 उसको बोलते हैं जिसको आप रिन बोलते हो, और पाउडर जिसको आप सर्फ बोलते हो। पाउडर से क्यों बोलते हैं, क्योंकि वो पिसा हुआ होता है। और केक क्यों बोलते हैं, क्योंकि केक होता है एक ऐसी ऐसी कोई चीज, उसको केक बोलते हैं, ठीक है। टुकड़े को उसको क्या बोलते हैं, केक बोलते हैं, ठीक। हाँ, वट्टी वट्टी चलो ठीक है भाई, चलो। तो या तो कोई दिक्कत ही नहीं, खैर अब आ गया जो, द कस्टमर्स वर आस्क्ड, कस्टमर से पूछा गया था। अब यहाँ पे पैसे बना, इसलिए यहाँ पे वर के बाद में क्या आ गया, थर्ड फॉर्म आ गया, क्योंकि पूछा कस्टमर से, कस्टमर ने नहीं, कस्टमर्स से पूछा गया किसी और के द्वारा। क्या पूछा गया था, यहाँ पे पूछा नहीं, कहा गया है, ठीक है, कहा गया, क्या कहा गया, टू गिव देयर फीडबैक, उनका जो प्रत्युत्तर है वो देने के लिए। के बाद किसके, यूजिंग यानी इस्तेमाल करने के, द ट्राई पैक ऑफ द न्यू डिटर्जेंट पाउडर, नया जो डिटर्जेंट पाउडर आया उसका जो ट्राई पैक मिला उसके लिए। ट्राई पैक होता है या ट्रायल, कपड़े खरीदने जाते हो, ट्राई रूम होता है, ट्रायल, ट्रायल, ट्राई क्या होता है, देखो वैसे भी ये पैक, पैक यानी पैकेट, है ना, बंद वो, तो ये क्या है, पैक नाउन है। और इसके बारे में बात क्या कर रहा है, शब्द ट्राई, तो सुनो, ट्राई आपका नाउन और वर्ब होता है। ट्राई नाउन मतलब होता है इसका कोशिश, और इसका मतलब क्या होता है, कोशिश करना। समझ गए, नहीं समझे, समझ गए। अब इसका जो एडवर्ब, सॉरी एडजेक्टिव होता है, वो क्या होता है, ट्रायल। क्या होता है, ट्रायल, ये होता है इसका एडजेक्टिव। और नाउन के बारे में बात भी कौन करेगा, एडजेक्टिव। तो क्या हो जाएगा यहाँ पे, ट्राई की जगह ट्रायल हो जाएगा, ठीक है, क्या हो जाएगा, ट्रायल, ठीक है। ये गलत है यहाँ पे, ट्रायल, ट्राई ये लिखा तो है, हाँ, लेकिन पूछ भी लेते हैं कि विच पार्ट ऑफ स्पीच इज ट्राई। ऑप्शन में देखो, नाउन वर्ब में से एक ही होगा, नाउन वर्ब में से एक ही होगा। जब
कोई वर्ड ऐसा होता है ना जिसके दो पार्ट्स ऑफ स्पीच होते हैं, तो उसका ऑप्शन, और अगर ऐसा पूछ लिया कि विच पार्ट ऑफ स्पीच इज फलाना फलाना वर्ड, तो ऑप्शन में एक ही होगा, या फिर सेंटेंस में इस्तेमाल करके दे देंगे। अब पूछ फिर दोनों ही ऑप्शन दे देंगे, नाउन भी वर्ब भी। अब आपको देखना होगा कि यहाँ पे नाउन की तरह इस्तेमाल हो रहा है या फिर वर्ब की तरह इस्तेमाल हो रहा है, समझ गए, है ना। चलो आगे बढ़े, देखो जरा, द फ्रूट वेंडर, वेंडर मतलब होता है विक्रेता। अब आप कहोगे सर सेलर भी तो होता है ना, सेलर भी तो होता है, विक्रेता, ठीक है, लेकिन अंतर होता है। वेंडर खासकर हम उस विक्रेता को बोलते हैं जो ठेली वगैरह, रेडी वगैरह, रोड साइड वगैरह लगा के ऐसे ही टांग के बेचते हैं, उनको बोलते हैं हम वेंडर, या घूम करके बेच, ठीक है ना। हाँ लिख लो, एक हॉकर और होता है हॉकर, सिलेंडर वाला नहीं, और भी होते हैं हॉकर, हॉकर भी होता है जैसे दर दर जाके बेचे, उसको हॉकर बोलते हैं, ठीक है, समझ गए, आगे बढ़े। अच्छा इसका बताया नहीं मैंने, वुड रेदर यानी कि बजाय, लेट यानी होने देगा, द फ्रूट्स यानी गेट स्पॉइल्ड, यानी होने देगा, लेट यानी होने देगा, फ्रूट्स यानी फलों को, गेट स्पॉइल्ड का मतलब क्या होगा, बर्बाद, सड़ने देगा। जो फल विक्रेता है ना वो फलों को बल्कि सड़ने देगा, देन की बजाय, सेल देम फॉर अ लेसर प्राइस, उनको कम कीमत पे बेचने की बजाय वो उनको सड़ने देगा। कुछ ऐसे होते हैं विक्रेता लोग, अड़ियल, खूसट, कि सड़ जाएंगे पर तुझे 1 रुपए कम का नहीं दूंगा, ऐसा होता है, मतलब वो 5 रुपए 1 रुपया कम नहीं करेंगे, सड़ने देंगे। देखा होगा ऐसे फुर्सटों के अक्सर कर फल वल सड़ते गलते सूखते दिख जाएंगे आपको, है ना। चल छोटी सोच कह सकते हो, क्योंकि जितना ज्यादा बिकेगा उतना ज्यादा फ्लो होगा, उतना ज्यादा कमाई होगी, लोगों का भी भला आपका भी भला। खैर छोड़ो, सबकी अपनी अपनी वो है, ठीक है। अब देखो, स्पॉइल का मतलब होता है खराब होना, बेकार होना, सड़ जाना, गल जाना, स्पॉइल का मतलब, और बर्बाद होना, बर्बाद करना, ठीक है, स्पॉइल का मतलब बिगाड़ना, बिगड़ना, ठीक है, ये होता है। स्पॉइल्ड मिल्क बताया था मैंने, फटा हुआ या बासा वगैरह खराब दूध। तो यहाँ पे स्पॉइल्ड क्या है, फल है, तो फल कैसे, सड़े हुए, गले हुए, खराब। एक चीज और बताई थी मैंने आपको, गेट, गेट आ जाए और इसके बाद में क्रिया आएगी तो किस में आएगी, बताया था ना, तो इसलिए गेट के बाद में क्या आ गया, तो कंफ्यूज मत होना, डोंट गेट कंफ्यूज्ड, डोंट गेट कंफ्यूज्ड, कंफ्यूज नहीं, कंफ्यूज्ड, ठीक है, थर्ड फॉर्म लगा दी ना, ठीक है, ओके, समझ में आ गए। अब आ जाओ आगे, गलती कहाँ है, वो आ तो गया, जरूरी है तुरंत ही आए, ठीक है, जरूर नहीं, वो शब्द वो आएगा, ठीक है, हाँ गलत कहाँ, सही है, सही बोली थी, हाँ क्या आएगा यहाँ पे, गलती यहाँ पे लेसर की जगह क्या आएगा, लेस आएगा, वेरी नाइस, लेसर की जगह क्या आएगा, लेस आएगा, ठीक है। अब देखो, अब ये जो लेस है ना, लेस दो तरह से काम करता है, एक तो ये कंपेरेटिव, कंपेरेटिव डिग्री तो ये दोनों ही है, लेस और लेसर दोनों है लिटिल के, बट यहाँ पे कम प्राइस की बात हो रही है, तो लेस का जो एक अर्थ होता है ना वो कम भी होता है, कम, और कम महत्व का भी होता है, कम महत्व का, लेस, ठीक है, समझ गए। अच्छा मैं ये कहूं एक कम है, इसका ट्रांसलेशन करेंगे, एक कम है, एक कम है, आई थिंक नहीं कर पाओगे, तो देयर इज वन लेस लिख ले ठीक है, देयर इज वन लेस, देयर इज वन लेस, एक कम है, ठीक है, आगे बढ़े, हिंदी भी लिखना है, आ जाओ, देखो
विपुल फाउंड कॉलेज लाइफ मोस्ट इंटरेस्टिंग एंड एनर्जेटिक देन हिज स्कूल डेज। विपिन को ना कॉलेज की जो लाइफ है वो उसके स्कूल के जो दिन थे उनसे ज्यादा रुचिकर और एनर्जेटिक, ऊर्जावान लगी, है ना। हाँ, क्या होगा, क्या होगा, अच्छा क्या होगा बताएंगे या पिटेंगे? देखो भाई, देखो भाई, यहाँ पे तुलना हो रही है दो दो चीजों के बीच में। एक तो स्कूल डेज और दूसरा कौन सा है, कॉलेज लाइफ। तो एक चीज तो ये हो गई और एक चीज ये हो गई, यानी कितनी चीज हुई। तो सुपरलेटिव डिग्री का चांस बनता है क्या? तो इसका मतलब क्या हुआ, यहाँ पे मोस्ट तो नहीं आएगा। वैसे भी क्या लगा यहाँ पे, है ना, तो यहाँ पे क्या आएगा, और आर्टिकल भी नहीं है, क्या आएगा, मोर। और वाक्य कैसा हो जाएगा आपका, सही। ठीक है, किस किस को समझ नहीं आया, सॉरी, क्योंकि तुलना हो रही है ना, तुलना होती तो हम देन लगाते। ठीक है, किस किस के बीच में, स्कूल डेज और कॉलेज लाइफ के बीच में। ठीक, समझ गए। अब फाउंड का मतलब क्या है, लगा। विपिन फाउंड यानी विपिन को लगी कॉलेज की लाइफ ज्यादा अच्छी लगी स्कूल डेज के मुकाबले। अब फाउंड जो है फाइंड का होता है सेकंड फॉर्म है यहाँ पे। अब आपको सर फाइंड मतलब तो पाना मिलना होता है, तो सुनो, होता तो पाना मिलना ही है। अब उसको जो कॉलेज की लाइफ है वो कैसी मिली, इंटरेस्टिंग मिली, यानी लगी। सेंस देखना होता है, कॉन्टेक्स्ट देखना होता है, रट्टा नहीं मारते हैं वोकैबुलरी को भी, तभी तो कहता हूँ रटंत विद्या फलंत नहीं। इसलिए रटना नहीं है, क्या करना है, समझना। ठीक है, चलो आगे बढ़े। देखो जरा, इफ अ क्रेडिट कार्ड बिल इज पेड इन फुल एंड ऑन टाइम, नन फाइनेंस चार्जेस आर लेवाइड। देखो यहाँ पे, अब क्रेडिट कार्ड खुद पे करेगा या क्रेडिट कार्ड को कोई और पे करेगा, कोई और करेगा, इसलिए पैसिव बना है। इफ अ क्रेडिट कार्ड बिल इज पेड, पेड जो है पे का थर्ड फॉर्म है, पे यानी चुकता करना, चुकाना, लिख ले, पे यानी चुकता करना, चुकाना जिसको नहीं पता हो। एंड अगर पूरा पे कर दिया जाता है, एर और ऑन टाइम समय पर जो है पे कर दिया जाता है, तो कोई भी फाइनेंस चार्ज यानी कोई जो आप पे चार्ज है ना, जो जो आप पे मतलब अतिरिक्त जो वो डाल देते हैं, उसकी तरह टैक्स नहीं कहेंगे, चार्ज ही कहेंगे इसको। ठीक है, एक्स्ट्रा आपसे नहीं वसूला जाएगा। लिवाई का मतलब क्या होता है, वसूलना, ये इसकी है, इसका ये। ठीक है, लिवाइड इसका थर्ड फॉर्म। लिवाई मतलब उगाना, लगाना, कोई चार्ज लगा देना, है ना, वो होता है लिवाई, और लगा करके उसको उगाना, लिवाई। ठीक है, क्या बोलते हैं इसको, लिवाई। ठीक है, आगे बढ़े। अब देखो गलती कहाँ है, नन हमारा होता है प्रोनाउन, क्या होता है, प्रोनाउन, और फाइनेंस हमारा होता है नाउन। और नन बात किसके बारे में कर रहा है, फाइनेंस के बारे में। तो क्या यहाँ पे आएगा, नहीं आएगा। तो इसकी जगह दो चीज लगा सकते हैं, या तो आप लगाओ नो फाइनेंस, या नो को तोड़ लो, नो इज इक्वल टू नॉट प्लस एनी। तो या फिर आप लगा सकते हैं नॉट एनी फाइनेंस, ऐसे भी लगा सकते हो आप। बट क्योंकि भाषा है, और भाषा में जितने कम से कम शब्द इस्तेमाल करके हम पूरा अर्थ और शुद्ध अर्थ पहुंचा सकें, उतना ही उसको कैसा माना जाता है, सही माना जाता है, उचित माना जाता है। तो नॉट एनी की जगह पे नो ज्यादा बेहतर है। ठीक है, तो क्या हो जाएगा, नन फाइनेंस की जगह नो फाइनेंस। समझ गए, लिख लें, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीजें हैं, अच्छे अच्छे एग्जाम समाती हैं आपकी को, मतलब नस नस तोड़ देंगी ये चीजें। ठीक है, हाँ। और फिर आपको मलाल और होगा, सर ने तो बताया था, जोर भी दिया था, हम ही नालायक निकले उस टाइम पे। तो ऐसा मलाल ना हो, पहले ही तैयार हो जाए तो ज्यादा बेहतर होगा।
डन, shall we move? ओके, लास्ट क्वेश्चन ऑफ द डे. The Indian stock market is one of the worst performing stock markets in the recent times. हाल ही के जो समय है रहा है उसमें जो इंडियन स्टॉक मार्केट है ना वो सबसे बुरी जो स्टॉक मार्केट है उनमें से रहा है. पहली बात देखो, मैं दो तीन चीजें बताता हूँ, ठीक है, वैसे भी बताऊंगा और समझा के भी बताऊंगा. अगर वन ऑफ आ जाए द भी आएगा, तो इसके बाद में अगर कोई डिग्री आएगी तो वो हमेशा सुपरलेटिव डिग्री ही रहेगी. ठीक है, कैसी रहेगी? सुपरलेटिव डिग्री ही रहेगी. तो यहाँ पे पहली बात तो वर्स, वर्स क्या है? बैड की कंपैरेटिव डिग्री. इसका सुपरलेटिव क्या होगा? वर्स्ट होगा. ये क्या होती है? सुपरलेटिव डिग्री. याद कर लें. और सिर्फ बैड की नहीं, इल और एविल की भी होती है ये दोनों ही. तो नोट करके लिख लें, ठीक है, क्योंकि आपको एग्जाम में ऐसे भी पूछा जा सकता है. व्हाट इज द कंपैरेटिव डिग्री ऑफ इल और एविल? ऑप्शन में दिया होगा वर्स और लास्ट ऑप्शन दिया होगा नन ऑफ दीज. आप खूब करके आओगे नन ऑफ दीज तो वहीं गलती कर दोगे, क्योंकि इल और एविल की भी कंपैरेटिव डिग्री होती है वर्स और सुपरलेटिव डिग्री होती है वर्स्ट. ठीक है ना? समझ में आ गया? पक्का? किसी को कोई डाउट हो तो मुझे पूछो. ओके, तो सभी लोग चैनल को भी सब्सक्राइब करें, वीडियो को शेयर कर दिया करें, लाइक कर दिया करें अगर अच्छा लगा करें तो. ठीक है जी, ये कंपैरेटिव डिग्री है ना, चाहिए मैं सुपरलेटिव डिग्री तो वर्स्ट होगा ना. बैड, बैड, ये बैड है. ठीक है, बैड. ठीक है, और किसी को कोई डाउट? सब सॉरी, अब ये नहीं पता मुझे, इतना ज्यादा नॉलेज नहीं है इसके बारे में. अब ये क्वेश्चन भी थोड़ा पुराना है तो उस टाइम की जो है कंडीशन होगी, है ना, और वैसे भी कई सारे फैक्टर्स होते हैं. ठीक है, अगर हम इस पर बात करने बैठेंगे ना तो घंटों बीत जाएंगे. ठीक है, तो आफ्टर द क्लास हम डिस्कस कर सकते हैं. ठीक है, किसी को कोई डाउट क्वेश्चंस वगैरह से लेकर के? नो, चलो तो जय हिंद सभी को. थैंक यू क्लास.